नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूँ इस वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे एक अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस विश्व वारदात तक के परिवार से जुड़ सकें। आज की कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे या सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल समाज में जो पति पत्नी भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है, इसे संसार करने में लोगों की हिम्मत कहाँ से आती है। इस तरह की घटनाएं लोग कैसे कर देते हैं इतनी आसानी से। दरअसल आज की जो कहानी है, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। बरेली जिले के पास एक थाना पड़ता है, कैंट थाना। कैंट थाना रोड पर एक गांव पड़ता है, कांधरपुर गांव। कांधरपुर गांव की ही यह घटना है। 8 जनवरी 2023 को सुबह 5:30 बजे कैंट रोड पर कुछ राहगीर सुबह 5:30 बजे करीब जा रहे होते हैं, तभी उनको सड़क के किनारे एक लाश दिखाई देती है। वह लाश के पास जाकर देखते हैं तो वह लाश एक नए युवक की रहती है जिसकी उम्र महज 25 से 26 साल रहती है। राहगीर तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस अपने टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि युवक जिसके शरीर पर पैरों में जींस का पैंट, ऊपर टी शर्ट और गले में किसी धारीदार हथियार से वार किया गया था। लड़के का जो गला होता है वह पूरी तरह से कट चुका था। लड़के की जब शिनाख्त की जाती है तो वह कांधरपुर गांव के ही रोहित नाम का एक लड़का रहता है। अब रोहित की मौत की सूचना पुलिस वाले उसके परिवार को देते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस भेज देते हैं। जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि रोहित, जो कि उनका इकलौता लड़का रहता है, उसकी हत्या हो गई है, उसके पिताजी और उसकी पत्नी दौड़ते हुए थाने जाते हैं, रोते चीखते चिल्लाते। पीछे से उनके पड़ोसी, उनके दर दोस्त सभी लोग भागते हुए थाने पहुंचते हैं। थाने से पुलिस उनको पोस्टमार्टम ऑफिस भेजती है। जब पोस्टमार्टम ऑफिस जाते हैं तो लड़के को देखते ही उनके पिताजी बेहोश हो जाते हैं। उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती और कई बार बेहोश हो जाती। जैसे तैसे लोग उनको संभालते। पत्नी के जीवन से उसके पति का साया उठ चुका होता है और पिता के जीवन से उसके बुढ़ापे का सहारा उठ चुका होता है। रोहित के पिताजी और उनकी पत्नी पर बुरी तरह से मातम पूरे परिवार में छाया रहता है। सभी लोग परेशान रहते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है, परिवार वालों के कहने पर एफआईआर दर्ज करती है और जो अपराधी होता है उसकी तलाश करती है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले, 2019 से। रोहित, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता लड़का रहता है, स्कूल में भी वह जब जाता तो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार रहता। कद काठी में भी वह लंबा चौड़ा गोरा रहता। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका शौक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे ज़्यादा रहता। कभी वह टेप रिकॉर्डर बनाता, कभी टीवी बनाता। शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको शौक रहता। जब वह बड़ा होता है तो उसको पास के ही एक लड़की से, जिसको वह पसंद करता था, लेकिन वह कुछ करता नहीं था, वह काफ़ी शर्मीला था, वह कह नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा शौक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो तुम क्यों नहीं इंजीनियरिंग कर लेते हो, इंजीनियरिंग करके किसी कंपनी में जॉब करो।
तो वो कहता है कि पिताजी, जितना पैसा मैं इंजीनियरिंग में खर्च करूंगा, इंजीनियर बनने में खर्च करूंगा, उतने में मैं एक अच्छी खासी दुकान खोल लूंगा। पिताजी कुछ पैसा देते हैं और रोहित एक दुकान खोलता है खुद के नाम से, यानी कि रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स करके कैंट के पास बरेली में ही एक दुकान खोलता है। दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जिस लड़की को वह चाहता है अब उससे मोहब्बत की बात की जाए, इजहार किया जाए अपनी मोहब्बत का। कई दिनों तक वह लड़की का पीछा करता लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन लड़की किसी काम से दुकान पे आती है तो लड़का अपने मोहब्बत का इजहार करता। दरअसल लड़की भी लड़के से बहुत प्यार करती थी, यानी कि रोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी। दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों इजहार करते हैं और रोहित को जैसे मानो पूरा संसार मिल गया हो, काफ़ी खुश था। अब रोहित की जो दुकान चल रही थी वह धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि रोहित अब उस लड़की के चक्कर में दुकान बंद कर उस लड़की को बाइक पे बैठाकर कभी पार्क लेकर जाता, तो कभी मंदिर, तो कभी रेस्टोरेंट लेकर जाता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पिताजी को पता चला कि रोहित दुकान बंद कर किसी लड़की के साथ घूमता है, किसी से उसका चक्कर चल रहा है, तो उसके पिताजी लड़की के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं। लड़की के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होता है और दोनों की शादी कर दी जाती है। अब रोहित को इससे अच्छा उसके लिए और क्या हो सकता था। उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी और उसको उसका मनचाहा प्यार भी मिल गया, जिससे वह मोहब्बत करता था। उस लड़की से उसकी शादी हो गई। कई सालों तक दोनों काफ़ी खुश थे, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। तभी लड़की जब अकेले रहती तो अपना पूरा समय फ़ोन पे व्यतीत करती। कभी किसी से बातें करती, तो कभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती, कभी इंस्टाग्राम चलाती, तो कभी फेसबुक। फेसबुक चलाते चलाते उसे 2021 से एक लड़का जिसका नाम अनुज पटेल रहता है, जो मुंबई में मैकेनिक का काम करता था, उससे उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। कई सालों तक हाय हेलो हो चलता है और फिर एक दिन 2022 फरवरी के बाद से दोनों प्यार का इजहार कर देते हैं। अब जो रोहित की पत्नी होती है वह अनुज को काफ़ी चाहने लगती है। दरअसल जो अनुज पटेल होता है वह रोहित का ही दूर का रिश्तेदार होता है और कभी कभार आया जाया भी करता था रूम पे। रोहित को इसकी जानकारी नहीं होती। रोहित की पत्नी और अनुज मोहब्बत के इतने अधिक भंवर में फंस जाते हैं, ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि अब उनका निकलना नामुमकिन सा लगने लगा था। अनुज पटेल एक दिन फ़ोन करता है और अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अब मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, चैन नहीं है। उसकी लड़की के चाहत में बेकरार अनुज अपनी नौकरी छोड़कर बरेली आ जाता है। बरेली आता है तो वह रोहित के कमरे पे जाता है। रोहित अपने दुकान पे रहता है। वह उसकी पत्नी के साथ, यानी कि अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम भाव से मिलता और फिर दोनों हमबिस्तर हो जाते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं। दोनों की बेकरारी इतनी ज़्यादा थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। कई बार वह रोहित की पत्नी को लेकर होटल भी जाता। तभी उसकी पत्नी कहती है अपने प्रेमी अनुज से कि तुम घर मत आया करो, तुम बगल में ही कहीं एक रूम देख लो, किराए पे रूम ले लो, मैं खुद आया करूँगी। ऐसे लोगों को शक होने लगेगा। जो अनुज पटेल होता है वह एक रूम ले लेता है। अब रूम ले लेता है तो आए दिन रोहित की पत्नी अनुज के कमरे पे जाया करती थी, अनुज से संबंध बनाती, उसके साथ समय व्यतीत करती।
और जब रोहित के आने का समय होता उससे पहले ही वो अपने घर चली आती है। एक दिन रोहित को इसकी जानकारी मिलती है कि मेरी पत्नी जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो कहीं घूमने के लिए जाती है। तो अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं अकेले बैठी रहती हूँ, बोर होती हूँ, तो मैं मंदिर चली जाती या फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर कुछ न कुछ किसी न किसी काम से मैं चली जाती। कई बहाना कई बहाने वह बताती है। रोहित सोचता है कि हो सकता है अकेली रहती है, परेशान रहती है। उसके पिताजी गांव रहते थे। कुछ नहीं बोलता। अब जो अनुज पटेल होता है उसकी बेकरारी इतनी बढ़ जाती है, दोनों की चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक दिन रोहित की पत्नी अपने रूम पर एक छोटी सी पार्टी रखती हैं, मुर्गा बनाती हैं। मुर्गा बनाती यानी चिकन पार्टी करती हैं। तो अपने पति रोहित से कहती हैं कि रोहित, अनुज को भी फोन कर लो, यहीं कहीं रहता है, उसको बुला लो, वह भी अकेला रहता होगा, आ जाएगा, हमारे साथ पार्टी शेयर करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। रोहित को समझ नहीं पाता है, वह अपने दूर के रिश्तेदार अनुज को फोन करके बुला लेता है। फोन करके बुला लेता है। तभी अनुज के साथ एक उसका दोस्त विवेक भी उसके साथ आता है, जो दोनों साथ में रहा करते थे। मुर्गा बनकर तैयार होता है तो जो विवेक होता है वह कहता है कि मुर्गे के साथ कुछ और होता तो थोड़ा और मजा आता पार्टी में। तो रोहित कुछ पैसे देता है और जो अनुज होता है वह शराब लेकर आता है। तीनों मिलकर शराब और मुर्गे की पार्टी करते हैं। रोहित की हालत ऐसी हो जाती है कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह एक कमरे में बैठकर टीवी देखने लगता है। जब टीवी देखने लगता है और जो अनुज होता है वह अपनी प्रेमिका के साथ कमरे में चला जाता है, संबंध बनाने लगता है। तभी उसकी प्रेमिका बताती है कि हमारे रिश्ते की खबर आसपास लोगों को पता चलना शुरू हो गया है, लोगों में चर्चाएं हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, एक दिन रोहित मुझसे पूछ रहे थे। अब अनुज डर जाता है कि लगता है कि मैं अपनी प्रेमिका से मुझे रोहित दूर कर देगा। तभी दोनों एक ऐसा प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत जो रोहित का जो रिश्तेदार होता है अनुज, और अनुज का जो दोस्त होता है विवेक, दोनों मिलकर रोहित का गला दबा देते हैं। जब रोहित मर जाता है तो यह पुष्टि करना चाहते थे कि कहीं यह जिंदा न बचे, इसलिए हंसिया लाते हैं, यानी कि सब्जी बनाने वाला जो हंसुआ होता है, खेतों में कई बार घास काटी जाती है उससे और कहीं कहीं सब्जियां भी बनाई जाती है, यानी कि धारदार हथियार से, हंसिए से उसका गला रेत देते हैं। अब उनको क्लियर हो जाता है कि रोहित मर चुका है। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। अब जो खून फैला होता है, रोहित की पत्नी और तीनों मिलकर खून की सफाई करते हैं और उसकी बॉडी को किनारे रख देते हैं। जैसे ही 12 से 1 बजता है, सब लोग, कॉलोनी के लोग, पड़ोसी जब सो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, तो जो अनुज पटेल होता है अपनी बाइक पर रोहित की बॉडी को रखता है और विवेक पकड़ता है और उसे ले जाकर सड़क के किनारे कैंट रोड के पास फेंक देते हैं। जब इसकी भनक सुबह लगती है, फेंकने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पत्नी भी अपने कमरे में सोई रहती है। जब इसकी जानकारी मिलती है कि एक लाश मिली है जो कि रोहित की है, तो पत्नी और तब तक उसके ससुर यानी कि रोहित के पिताजी भी आ जाते हैं। पुलिस के सामने ऐसा दिखावा करती है मानो उसका सब कुछ उजड़ गया हो।
पुलिस को देखते ही, लोगों को देखते ही वो बेहोश हो जाया करती थी, लोगों को कुछ शक ना हो। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को खंगालती है रोहित के, तो पता चलता है कि रोहित अपनी पत्नी से फोन पे बहुत कम बात करता था। एक व्यक्ति बताता है कि आए दिन लोगों के बीच झगड़े भी होते थे। पुलिस सर्विलांस पे नंबर को चढ़ाती है उसकी, रोहित की पत्नी की, तो पता चलता है कि वह 2 लड़कों से रेगुलर बात किया करती थी, जिसमें एक विवेक था और एक अनुज था। पुलिस फौरन ही रोहित के घर पहुंचती है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है। मोहल्ले में भीड़ लग जाती है कि पुलिस रोहित के घर क्यों आई है, लग रहा है कि मामले का खुलासा हो गया है, कुछ बात जरूर है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब लोग जाते हैं तो पुलिस बताती है कि रोहित के पत्नी ने ही मिलकर अपने आशिक के साथ अपने पति की हत्या की है। यह बात सुनते ही मोहल्ले में सन्नाटा फैल जाता है, हाहाकार मच जाता है। लोग सोचते हैं कि यह क्या हो गया। एक पत्नी जो कि लव मैरिज शादी हुई थी रोहित की, जिसे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, काफी प्यार करते थे, और एक ऐसा प्यार जो अटूट था। कई शादी के फेरे लेने के बाद उसकी पत्नी का दिल किसी और पे आ गया और अब उससे शादी करना चाहती थी। खैर, पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है, तो पत्नी बताती है कि मेरी रोजाना आए दिन झगड़ा होता था और मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी, और कुछ ही दिनों पहले फेसबुक पे मेरे दूर के रिश्तेदार अनुज पटेल से मेरी दोस्ती हुई थी, जिसे जाने अनजाने में मैं बहुत प्यार करने लगी थी और मैं शादी करना चाहती थी। इसलिए अपने दोस्तों से मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। पिता बेचारा अकेले घर पे रहता, उसकी बहू भी गई, बेटा भी गया, और रोहित की पत्नी को ना प्यार मिला ना ही मिला पति। अब तो सारी उम्र उसको जेल में काटनी होगी। कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ साथियों ने कमेंट किया है, उनके नाम हैं सत्येंद्र सिंह, शेषमणि यादव, हिमांशु राय हैं, सौरभ राय हैं, सतीश गुप्ता है, फैजल खान है अजमेर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो रोजाना देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। आप भी जितने भी साथी चैनल पे नए हैं, आप सबसे मैं कहूँगा कि आप लोग भी अगर कमेंट करना चाहते हैं मेरी खामियों को लेकर, मेरी अच्छाइयों को लेकर, तो ज़रूर करें। आने वाली कल की वीडियो जो 7:30 बजे हमारी आएगी, उसमें आपका नाम लिया जाएगा। अगर आपका जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो वो भी आप लिखें। और जहाँ से भी आप रहने वाले हैं, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, अजमेर, बिहार, बंगाल, अपना पता और अपना नाम ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों का कमेंट पढ़कर मैं अपने व्यूअर के साथ, अपने परिवार में शेयर करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है आप लोग जब कमेंट करते हैं। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, ना कि किसी को परेशान करना और ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,